BA पाठ तृतीय संस्कृत। प्रथम प्रश्न पत्र योग दर्शन। पतंजलि योग सूत्र के 6 से 9 सूत्र। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सहाचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवन। सूत्र 6। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्यः। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। चित्त पुरुष और प्रकृति का संयुक्त रूप है। पुरुष आत्मा के कारण ही सक्रिय होता है, अर्थात चित्त पुरुष आत्मा के कारण ही सक्रिय होता है। चित्त की निम्न 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जो सांसारिक ज्ञान का आधार है। जिनका निरोध होने पर वह अपने प्रकृतिजन्य स्वरूप को त्याग कर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये वृत्तियां हैं। प्रमाण वृत्ति, इस वृत्ति के कारण वह प्रमाणों के आधार पर किसी वस्तु के सत्य स्वरूप को जानने की चेष्टा करता है। यह वृत्ति इंद्रिय विषयों के पूर्वाभ्यास से संबंधित विषयों के प्रसंग आने पर उभरती है। विपर्य वृत्ति, इस वृत्ति के कारण उसे कोई वस्तु जैसी है वैसी न दिखाई देकर उसमें अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाना। वस्तु स्थिति की जानकारी न होने से उसका प्रतिकूल ज्ञान होता है। उससे वह असत को सत तथा सत को असत समझने लगता है। तीसरी वृत्ति है विकल्प वृत्ति। इस वृत्ति के कारण वह किसी वस्तु के न होते हुए भी उसकी कल्पना करता है। जैसे ईश्वर को किसी ने देखा नहीं किंतु उसके स्वरूप की कल्पना करना। भय, आशंका, संदेह, अशुभ, संभावना आदि की उपस्थिति के अभाव में भी उसकी कल्पना करना। चौथी वृत्ति है निद्रा वृत्ति, जिसमें कुछ भी दिखाई न दे किंतु उस अभाव की प्रतीति होती है। आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा, अवसाद, अनुत्साह इसी वृत्ति के कारण होता है। 5वीं वृत्ति है स्मृति वृत्ति। इसके कारण जो देखा या जाना गया है उसका पुनः स्मरण हो जाता है। वे संस्मरण जो निकृष्ट योनि में रहते समय अभ्यास में आते रहे हैं, स्वभाव के अंग बन जाते हैं। उसकी छाया मनुष्य योनि में भी छाई रहती है, जिसे मनुष्य पशु तुल्य व्यवहार करता देखा जाता है। योग साधना का उद्देश्य इन दुष्प्रवृत्तियों के साथ संघर्ष करना है जो पशु योनियों से चली आ रही हैं। आत्मा की गरिमा पर ये पशु वृत्तियाँ हावी हो रही हैं, जिनको हटाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। योग में इसी के निरोध की बात कही गई है, जिससे आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो सके। योग के अभ्यास से ही तत्वज्ञान होता है, जिसे 8 अंगों में पूर्ण करना होता है, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। सूत्र 7वां। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण हैं। प्रमाणों के आधार पर किसी वस्तु के सत्य असत्य का निर्माण करना चित्त की प्रमाण वृत्ति है। यह प्रमाण 3 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण। जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों की सहायता से होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे आँखों देखी, कानों सुनी,
जीवा से स्वाद, नासिका से गंध तथा त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होना प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब इसका भ्रम एवं संशय रहित ज्ञान होता है तो वह सत्य होता है। यदि इसे संसार की अनित्यता का बोध होकर चित्त ईश्वर की ओर अभिमुख होता है तो वह अक्लिष्ट है, जिससे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु इस वृत्ति से यदि संसार व उसके भोग सत्य ज्ञात होते हैं तथा ईश्वर के प्रति अनास्था हो जाए तो उसे क्लिष्ट कहते हैं। इससे दुखों में वृद्धि ही होती है। दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियगत अनुभव के आधार पर न होकर अनुमान के आधार पर होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना आदि। इससे योग साधनों की ओर श्रद्धा बढ़ती है तो यह क्लिष्ट है। किंतु यदि उसका उपयोग सांसारिक पदार्थों के भोग के लिए किया जाता है तो यह क्लिष्ट कहलाता है। तीसरा प्रमाण है आगम प्रमाण। जो ज्ञान प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाणों के आधार पर नहीं होता किंतु विद्वानों तथा ज्ञानियों के द्वारा कहे गए वचन तथा शास्त्र के वचन के आधार पर होता है वह भी प्रमाण है। जिसे उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार के अनुभव हो जाना अर्थात सभी वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख पाना असंभव है। इसलिए ज्ञानियों के कथन जो शास्त्रों में संग्रहित हैं वे आगम प्रमाण कहलाते हैं। इनसे यदि भोगों से वैराग्य होकर योग साधना की ओर चित्त प्रवृत्त होता है तो वह क्लिष्ट है तथा संसार के भोगों की ओर प्रवृत्त होने पर वह क्लिष्ट है। वेद, उपनिषद, दर्शन आदि इन मनुष्यों द्वारा लिखे गए हैं जिनको वैसा अनुभव हुआ, इसलिए शास्त्र आगम प्रमाण है। सूत्र 8 विपर्यो मिथ्या ज्ञानम एतत् रूपम अप्रतिष्ठम। वस्तु में अन्य वस्तु का जो मिथ्या भ्रमपूर्ण ज्ञान होता है वह विपर्य है। किसी वस्तु को देख या सुनकर उस वस्तु से भिन्न किसी अन्य वस्तु को समझ लेना विपर्य वृत्ति है। जैसे रस्सी में सांप समझ लेना, सीपी में चांदी की भ्रांति हो जाना, मरुस्थल में जल की भ्रांति हो जाना, मृग मरीचिका आदि। यह वृत्ति भी जब योग की ओर ले जाती है तो अक्लिष्ट तथा संसार की ओर ले जाती है तो क्लिष्ट कहलाती है। सूत्र 9 शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। वस्तु के न रहते हुए भी शब्द ज्ञान से उत्पन्न चित्त वृत्ति को विकल्प कहते हैं। जब कोई वस्तु नहीं होगी किंतु शब्द ज्ञान मात्र से उसकी कोरी कल्पना की जाएगी, वह चित्त की विकल्प वृत्ति है। संसार के अधिकांश कार्यों के पहले कल्पना ही होती है। सभी वैज्ञानिक उपलब्धियां, कविता, संगीत, कलाएं आदि कल्पना की ही उपज है। यह कल्पना भी चित्त की वृत्ति है। उसका भी अच्छा और गलत उपयोग किया जा सकता है। यदि यह ईश्वर प्राप्ति में लगाई जाए तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट कहलाती है। जैसे भगवान का स्वरूप किसी ने देखा नहीं किंतु साधक सुने सुनाए तथा ग्रंथों को पढ़कर उसके स्वरूप की कल्पना कर उस पर ध्यान लगाता है जिससे उसे ध्यान का लाभ प्राप्त होता है, ऐसा विकल्प अक्लिष्ट कहलाता है। संसार के भोगों की ओर लगाने पर इसे क्लिष्ट कहते हैं।